वेलकम टू इकोनॉमिक्स इन इजी वे। आज अपना टॉपिक है कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इससे पिछले वीडियो में बताया था हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। उसमें बताया था इंक्रीजिंग रिटर्न क्या होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न क्या होता है और नेगेटिव रिटर्न, जो कि उसमें 3 फेजेस बताए थे। फर्स्ट में बताया था इंक्रीजिंग रिटर्न, फिर था डिक्रीजिंग रिटर्न और फिर था नेगेटिव रिटर्न। ठीक है, तो कॉजेज वो इंक्रीजिंग रिटर्न क्यों होता है वो इस वीडियो में देखेंगे कि उसके कॉजेज क्या हैं, उसके पीछे क्या कॉजेज हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 रीजन क्या है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर। जैसे हमने बताया कि फिक्स फैक्टर 2 टाइप के फैक्टर होते हैं, फिक्स फैक्टर दैट इज लैंड, वेरिएबल फैक्टर दैट इज लेबर। ठीक है, तो फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर यानी कि जो फिक्स फैक्टर है, सपोज ये लैंड है तो उस लैंड पे वर्क हो रहा होता है, तो लैंड जो हो गई अपनी, ये क्या है, फिक्स फैक्टर है। तो जैसे जैसे हम लेबर इंप्लॉय करते हैं, जैसे सपोज पहले एक लेबर काम कर रहा था, जैसे हमने दूसरा लेबर इंप्लॉय किया तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो धीरे धीरे से बढ़ेगी। दूसरा करेंगे तो और ज़्यादा होगा, तीसरा करेंगे तो और ज़्यादा प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा। तो यानी कि जो फर्स्ट फेज में होता है, जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वो इंक्रीज होता है, या जो टोटल प्रोडक्ट होता है वो इंक्रीजिंग रिटर्न से, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये रीजन होता है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर। यानी कि जैसे जैसे हम लेबर को इंक्रीज करते हैं वैसे हमारा फिक्स जो फैक्टर है यानी कि जो लैंड है उसका हम यूटिलाइजेशन और अच्छी तरीके से कर पाते हैं, इसीलिए मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है। सेकेंड है डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी। जैसे जैसे हम और ज्यादा लेबर्स को इंप्लॉय करते हैं, ठीक है, क्योंकि फिक्स फैक्टर लैंड जो है वो तो फिक्स होता है, हम लेबर को चेंज करते हैं, इंक्रीज करते हैं। यानी एक लेबर था, फिर एक लेबर और एम्प्लॉय किए, एक और एम्प्लॉय किए, तो 3 हो गए। तो इससे क्या होता है, अब हर एक जो लेबर है उसको हम स्पेशली जिस चीज़ में उसको एक्सपर्टीज है वही वर्क देते, तो वो एक ही काम को करते करते उसके पास स्पेशलाइजेशन आ जाता है, तो वो उस काम को अच्छे तरीके से करता है। तो इसका मतलब क्या है, वो स्पेशलिस्ट हो जाता है उस काम में, तो वो एफिशिएंट ज़्यादा हो जाता है, यानी कि वो अब उस काम को और अच्छे तरीके से ज़्यादा एफिशिएंटली कर पाता है। तो इसका भी ये रीज़न है कि वो फिर मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। थर्ड, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स, यानी कि फैक्टर्स के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है, यानी कि जो फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर यानी लैंड और लेबर है उसके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा होता है कि कितने लैंड पे कितने लेबर्स हम एम्प्लॉय कर पाते हैं, तो उनके बीच में यानी कि कोऑर्डिनेशन जो अच्छा होता है। तो इसका भी रीज़न ये होता है कि हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो इंक्रीजिंग रिटर्न देता है। तो ये था कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। अब देखते हैं कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। तो नंबर 1 फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर। फिक्सिटी मतलब होता है कि जो अनचेंज रहे। फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर यानी कि यहाँ पे हम ले सकते हैं कि लैंड, लैंड क्या है, यहाँ पे फिक्स है। तो सपोज ये लैंड है, यहाँ पे वर्क कर रहे हैं इस पे, ठीक है। तो अगर इस पे ऑलरेडी सपोज सब काम हो चुका है, तो जो फिक्सिटी ऑफ द फिक्स फैक्टर यानी कि लैंड, उसकी एक प्रोडक्टिविटी लेवल होगी कि वो उस पर हम कितना प्रोडक्शन कर चुके हैं, कर सकते हैं। अब उस पर मान लिया हमने 4 लेबर्स को एम्प्लॉय कर रखा है, बट अगर हम 4 के जगह पे और 6 लेबर एम्प्लॉय कर देंगे तो भी हम उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो उसकी एक लिमिट है कि कितनी प्रोडक्टिविटी उसकी हो सकती है। तो एक लिमिटेड लैंड पे अगर हम बहुत ज़्यादा भी लेबर लगा देंगे तो हमारा फिर रिटर्न बढ़ेगा नहीं, बल्कि वो डिक्रीजिंग रिटर्न से बढ़ेगा, तो वो डिमिनिशिंग हो जाएगा। डिमिनिशिंग यानी कि डिक्रीजिंग। सेकंड, इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूबिलिटी, यानी कि जो फैक्टर है यानी कि फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर वो दोनों सब्स्टिट्यूट नहीं है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऐसा नहीं कि हम फिक्स फैक्टर को कुछ कर ही नहीं कर रहे हैं, मतलब उसको फिक्स रख रहे हैं, और वेरिएबल फैक्टर यानी कि लेबर को हम बहुत ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं और फिक्स फैक्टर को कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो बढ़ेगी नहीं बल्कि डिमिनिश होने लगेगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो दोनों फैक्टर्स हैं वो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं। थर्ड, पुअर कोऑर्डिनेशन। पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स, यानी कि जो फैक्टर्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक ही लैंड है, वो एक लिमिटेड लैंड है, उसमें बहुत सारे लेबर्स काम कर रहे हैं। एक लिमिटेड लैंड है, उस पर बहुत सारे लेबर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जब बहुत सारे लेबर वर्क करेंगे तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं रहेगा। तो दैट इज ऑल्सो द रीजन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। एंड लास्ट, कॉजेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न। कॉजेज ऑफ
नेगेटिव रिटर्न। नंबर 1, लिमिटेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर यानी कि जो फिक्स फैक्टर जो हमने पिछले टॉपिक में बताया, फिक्स फैक्टर के भी लिमिटेशन है। लैंड है तो लैंड जो है उसकी एक लिमिटेशन है कि उससे हम कितना प्रोडक्शन कर चुके हैं, कर सकते हैं। तो हम कितना भी फिर हम वेरिएबल फैक्टर कितने भी लेबर उसमें इंप्लॉय कर देंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी। सेकंड, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर यानी कि जो फैक्टर, फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होता। एंड लास्ट, डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ द फैक्टर यानी कि जो एफिशिएंसी होती है, यानी कि जो वेरिएबल फैक्टर है उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, डिक्रीज होती रहती है। क्यों? क्योंकि देखिए बहुत सारे, जैसे जैसे हम लेबर इंक्रीज करते रहते हैं, एक लेबर था, फिर 2 आया, फिर 3, 4, 5, 6, 7, अब एक लिमिटेड लैंड है जहाँ पे 4 ही लेबर सही से वर्क कर सकते थे, बट 5, 6, 7 ये 3 लेबर हमने एक्स्ट्रा लगा दिए। तो क्या करेंगे, इसमें बहुत सारे लेबर्स होंगे जो वर्क करना बंद कर देंगे। जो पुराने हो जाएंगे वो अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे। तो जो वो पुराने हो जाएंगे अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे क्योंकि और बहुत ज़्यादा वहाँ पे लेबर ज़्यादा हो गए, लैंड उसके कंपैरिजन में कम है। तो क्या होगा, बहुत सारे जो वर्कर्स होंगे, लेबर होंगे, वो काम ही नहीं करेंगे। तो जब काम नहीं करेंगे तो उनकी जो एफिशिएंसी होगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी कि वो अब उस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी हैबिट ही चली जाएगी। जैसे आप कोई काम डेली करते हो, अब कोई लेबर है वही काम डेली करता है तो उसको कुछ दिनों बाद उसमें स्पेशलाइजेशन हो जाता है, बट वो काम फिर से नहीं करेगा क्योंकि वो काम ही नहीं कर रहा। तो काम नहीं करेगा तो उसकी एफिशिएंसी घट जाएगी, मतलब वो उस वर्क को अब बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। तो वो भी रीज़न है कि उससे क्या हो जाएगा, नेगेटिव रिटर्न आएगा, यानी कि जो प्रोडक्टिविटी लेवल होगी वो उसकी डिक्रीज होगी। और इस तरीके से ये भी एक रीज़न है, कॉजेज हैं ये किसके, नेगेटिव रिटर्न के। यानी कि जब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है अपना, नेगेटिव होता है। ये थर्ड फेज में होता है। ठीक है, तो फर्स्ट फेज में अपना बताया था, जब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बताया था, फर्स्ट फेज में क्या होता है अपना, इंक्रीजिंग रिटर्न। सेकंड फेज में होता है डिमिनिशिंग रिटर्न और थर्ड फेज में अपना क्या होता है, नेगेटिव रिटर्न। ठीक है, तो ये थर्ड फेज में नेगेटिव रिटर्न होता है। जब डायग्राम में आप देखेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट जहाँ पे आता है, एमपी नीचे वाले में, तो मार्जिनल प्रोडक्ट जब एक्स एक्सिस से नीचे आता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट कहाँ पे आता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये थर्ड फेज बता रहा है। तो इस तरीके से लॉ ऑफ वेरिएबल में 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज में इंक्रीजिंग रिटर्न, सेकंड फेज में डिमिनिशिंग रिटर्न एंड थर्ड फेज में नेगेटिव रिटर्न।